दर्शकों, मित्रों, आज हम लोग मेडिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं पेडल एडिमा, या आप यूं समझे आम बोलचाल की भाषा में पैर में होने वाली सूजन या स्वेलिंग। आज इस सत्र में हम चर्चा करेंगे किन कारणों से ये होता है, इसके लक्षण क्या हैं और आज की तारीख में इसके लिए उपचार क्या हैं। पहले ये हम जानने की कोशिश करें कि ये कब हम सब एडिमा का इस्तेमाल करते हैं या सूजन का इस्तेमाल। देखिए, एडिमा दो तरह के आप मान सकते हैं, एक पैसिव एडिमा होता है और एक एक्टिव एडिमा। एक्टिव एडिमा का मतलब है कि जब आपका कहीं पे चोट लग गई, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई घाव हो गया, तब उस जगह, उस अंग में या उस जगह पे अगर कोई सूजन आती है तो इसको हम कहते हैं कि एक्टिव एडिमा है या इन्फ्लेमेटरी एडिमा। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो शरीर का हिस्सा जो नीचे की तरफ है, कई कारणों से उसमें सूजन आता है और वो भी एडिमा कॉज। देखिए, जो इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है उसमें अक्सर हम मरीज को दर्द की शिकायत, और जब एडिमा शरीर में या उस हिस्से में पानी की मात्रा रुकने से होती है तो वो सामान्य तौर पे दर्द रहित होती है या बहुत मामूली सा दर्द। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये एडिमा होता क्यों है। जैसे हमने कुछ बातें इन्फ्लेमेटरी एडिमा के बारे में की। इन्फ्लेमेटरी एडिमा में क्या होता है, जब किसी को चोट लगा या कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, तो शरीर में जो हमारे रोधक क्षमता है या जो आप इम्यूनिटी कह सकते हैं, वो इम्यूनिटी की वजह से वहां पे ढेर सारे सेल्स आ जाते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस होते हैं और जिनके चलते वहाँ एडिमा होता है। और ये बेसिकली हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। पर जब ये एडिमा पैरों में होता है, खासकर हाथों में होता है, इसमें दर्द ना हो, तो ये सामान्य तौर पे नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा है, या इसको पेडल एडिमा कहते हैं। पेडल का मतलब होता है पैर। इस प्रक्रिया में दरअसल होता ये है कि पैरों में धीरे धीरे पानी की मात्रा जमा होने लगती है, क्योंकि सामान्य तौर पे नहीं होनी चाहिए। जो सामान्य प्रक्रिया है शरीर की, वो ऐसा शरीर की बनावट हमारे नेचर ने बना रखा है कि जो भी एडिशनल फ्लूइड सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाता है वो लिम्फेटिक से होके या वेनस सिस्टम से होके वापस चले। पर किसी कारण से अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वहां पे द्रव या लिक्विड जमा होने लगता है, इसको हम लोग एडिमा शब्द का इस्तेमाल। तो पहले हमने आपसे चर्चा की लिम्फेटिक्स की, दूसरी चर्चा की वेनस सिस्टम। अब इसमें होता यह है कि जैसे आपने सुना होगा, किसी को फील पाव हो गया या किसी को किडनी की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो लोअर एंड ऑफ बॉडी है, यानी कि पैर होते हैं, वहां पे पैसिव एडिमा होने लगता है। मैं इन सारे कारणों पे विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा। मैंने जस्ट आपको कुछ उदाहरण दिए ताकि आप चीजों को समझ सकें। अब हम लोग एक एक करके कारण पे आएंगे। मैं अपना परिचय देना शुरू में आपसे भूल गया था। मेरा नाम डॉक्टर BK सिन्हा हुआ और मैं वाराणसी शहर में गैलेक्सी हॉस्पिटल और हेरिटेज हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी अपनी सेवाएं पिछले 20 सालों से दे रहा हूं। तो सबसे पहले, चूंकि हम लोग किडनी के डॉक्टर हैं, सारा लोग इस बात को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे पैरों में सूजन आ रही है, कहीं मुझे किडनी की बीमारी तो नहीं है। देखिए, बहुत सारे कारणों से पैरों में सूजन आती है। निश्चित रूप से किडनी की बीमारी एक बड़ी बीमारी है और इसको जानना जरूरी है और इसकी जांच करना भी जरूरी है। किडनी के मरीजों में थोड़ी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जब भी किडनी किसी कारण से कम काम करता है या पेशाब से प्रोटीन की मात्रा निकलने लगती है या पेशाब की मात्रा कम होती है, तो शरीर में लिक्विड की मात्रा, नमक की मात्रा बढ़ने लगती है।
इस स्थिति में क्या होता है, किडनी से जो पदार्थ या जो तरल पदार्थ शरीर से सामान्य रूप से पेशाब के माध्यम से बाहर निकलते हैं वो रुकते हैं और उसमें पैरों में सूजन आती है, और अक्सर जब मरीज सो के उठता है तो चेहरे पे सूजन। पर ये एकमात्र कारण नहीं है जिसमें पैरों में सूजन आवे, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उनके बारे में भी सोचना जरूरी है और उनके बारे में भी जांच करना जरूरी है। जैसे अगर किसी का वजन अत्यधिक सामान्य से ज्यादा, ऐसा देखा गया है कि जो ब्लड या जो रक्त या जो खून हमारे हार्ट से निकल के पैर की तरफ जाता है वो वापस हार्ट की तरफ उतनी आसानी से नहीं आ पाता है, यानी जो रक्त का संचार है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में, टांगों में और टखनों में थोड़ी सी सूजन आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी कारण से लंबे समय तक खड़े रहे या किसी कारण से बैठने की स्थिति हुई और हमारी मांसपेशियां बहुत देर तक सक्रिय नहीं रही तो वहां पे पैरों में सूजन दिखता है। पर यह सूजन उतना गंभीर नहीं माना जाता, क्योंकि ये देखा जाता है जब हम लेटते हैं तो ये सूजन फिर से सामान्य हो जाती है। अब हम लोग कुछ गंभीर बीमारी के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर किसी को पैरों में अचानक सूजन आती या सूजन के अलावा उसको बहुत तेज दर्द होता है किसी एक पैर में और काफी हद तक वो ठोस की तरह व्यवहार करने लगता है हमारी पिंडलियां, तो ये हो सकता है कि एक गंभीर बीमारी का लक्षण हो, जिसको हम लोग वेनस थ्रोम्बोसिस या एक्यूट वेनस थ्रोम्बोसिस। ये कई कारणों से, जैसे अगर हमारे शरीर में खून के थक्का बनने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाए, या अगर कोई आदमी किसी कारण से बहुत दिनों तक बेड पे लेटा रहे और पैरों की एक्टिविटी का कम हो जाए, इसके चलते डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही गंभीर अवस्था होती है, क्योंकि थक्के का टुकड़ा कभी कभी निकल के आदमी के हार्ट और लंग्स में फंस जाता है और ये अचानक तेज सांस फूलने या मृत्यु का भी कारण बन सकता है। दूसरा कारण हो सकता है जैसे किसी को पैर में चोट लग गई या किसी को गाउट या गठिया की शिकायत, उसमें भी पैरों में सूजन आती है, लेकिन उसमें अक्सर पैरों में दर्द की शिकायत। एक तीसरी समस्या, बहुत सामान्य सी समस्या देखने को मिलती है, जिसमें आप महसूस करेंगे कि पैर की नसें बहुत उभरी हुई दिखाई देती। इनको बोलते हैं वीनस इनसफिशिएंसी या नस संबंधी अपर्याप्त। इसमें होता ये है, इसको समझना बड़ा आसान है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया कि रक्त जो है, जो ब्लड जो है, हार्ट पंप करता है पैरों में जाता है, पर पैरों में कोई पंप नहीं होता है जो हार्ट को वापस हमारे हार्ट को वापस करे। तो हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो चलती हैं, पैर के वेन्स में ना वॉल्व होता है। वॉल्व का मुख्य काम ये होता है कि ब्लड को ऊपर तो आने देता है पर ये नीचे नहीं जाने देता। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा कार्य करने का तरीका ऐसा है कि हम बहुत देर खड़े होते हैं या हमारा वजन ज्यादा है, ऐसी स्थिति में ये जो वॉल्व होती है ये कमजोर हो जाते हैं और रक्त का कुछ प्रवाह पैरों के नीचे की तरफ होने लगता है, जिसके चलते पैरों में सूजन। अगला कारण महिलाओं के लिए है, जिसको हम इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया करते हैं, जिसमें बेसिकली होता यह है कि मरीज का रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है और किडनी में एक टेंडेंसी होती है वो ज्यादा पानी को शरीर में रोक के रखती है। इसकी वजह से टांगों में, चेहरों में और हाथों में सूजन हो सकती है। और निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है। किसी भी अगर प्रेग्नेंट लेडी में या ऐसी लेडी जो बच्चे को अपने पेट में लेके चल रही है, उसमें अगर सूजन की बीमारी होती है, यह आवश्यक है कि उनकी प्रॉपर जांच की जाए ताकि। अब हम लोग एक और गंभीर बीमारी की तरफ चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं सिरोसिस या
लीवर संबंधी बीमारी, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं यकृत संबंधी। अब ये सिरोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर का जो प्रोटीन का बनने की प्रक्रिया है वो हमारा लीवर का, मतलब हमारा एल्ब्यूमिन और कुछ हद तक ग्लोबुलिन जो है हमारा लीवर में। पर कई कारणों से लीवर हमारा कम काम करने लगता है और प्रोटीन की मात्रा शरीर में कम है। इसके कई कारणों में अल्कोहल का सेवन है, लीवर का इन्फेक्शन है, इसको हम लोग हेपेटाइटिस कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। पर आज की तारीख में एक और भी बहुत बड़ा कारण है जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज कह सकते हैं या नैश बोलते हैं, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मैं इस पर खासकर इसलिए जोर देना चाह रहा हूं कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है, इसकी संख्या हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके वजह से नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस भी बहुत, और सिरोसिस होने से शरीर में प्रोटीन की कमी होती है और किडनी पे भी ऐसा असर आता है कि वो पानी को और नमक को रोकने लगता है, जिसमें कई बार जलोदर की होती है, जिसको पांडु रोग भी बोलते हैं। और उस तरह की स्थिति में पैरों में और हाथों में सूजन। एक और गंभीर बीमारी है जिसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसमें हार्ट का जो चैम्बर है, दाहिने वाला चैम्बर और बाएं वाला चैम्बर सामान्य रूप से कम काम करने लगता है और जो ब्लड की मात्रा जो सामान्य प्रवाह होता है धीमी पड़ जाती है, जिसके चलते पैरों में सूजन आती है। ये भी एक गंभीर बीमारी है। इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण ये होता है कि मरीज की सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। अगर 1 या 2 फ्लोर वो सीढ़ी चढ़ता है या कुछ कदम वो तेज चलता है, या कई बार रात में जब वो सोता है, सोने के 1-2 घंटे बाद उसकी सांस बहुत तेज फूलने लगती है। किडनी के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की, मैं फिर से चर्चा करता हूं। सामान्य तौर पे किडनी की बीमारी में पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो इडिमा होता है पैरों का। जब भी किसी को पैरों में सूजन आए, निश्चित रूप से जितने भी कारण मैंने बताया, इसमें किडनी की बीमारी सबसे प्रमुख कारण के रूप में हो। एक अन्य बहुत ही सामान्य बीमारी है जिसको हम लोग अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मैंने चर्चा की थी पहले भी। हमारे शरीर में जो पैरों में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जमा होता है, उसके लिए 2 सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है वेनस सिस्टम, जो आर्टरी से ब्लड जाता है, वेन से वापस आता है। और इसके अलावा एक दूसरा बहुत इफेक्टिव सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक्स बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यू में या सेल्स के बीच में जो द्रव जमा होता है उनको वापस लाता है, और इसके लिए एक अलग नली नेचर ने दे रखी। और कई बार ऐसा होता है कि लिम्फेटिक्स नली में कई बार रुकावट आ जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण फिलेरियोसिस होता है, आपने सुना होगा। और इसमें कई बार देखा होगा कि लोगों को पिल पाव होता है, जिसमें हाथी की तरफ पैर मोटे होते हैं। पर इसके बाद अलावा भी कई ऐसे कारण होते हैं इसमें लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, जिसमें कई बार कैंसर की बीमारी हो सकती है, लिम्फोमा हो सकता है। तो इन कारणों से भी ये लिम्फेटिक्स सिस्टम जो होता है हमारा ब्लॉक हो सकता है। एक और बड़ा कारण हो सकता है कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा की कमी। अगर किसी के खाने में प्रोटीन की मात्रा कम हो, या किसी को रिकरेंट लूज मोशन हो रहा हो, वो प्रोटीन ढंग से नहीं बना पा रहा हो, उसके पैरों में भी सूजन की मात्रा होती है। लक्षण की अगर हम चर्चा करें तो लक्षण में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस एडिमा होता है, मतलब त्वचा के ठीक नीचे जो सेल्स होते हैं उनके बीच में पानी जमा होता है, और यूजुअली वहां की जो चमड़ी होती है वो काफी चमकदार दिखाई देने लगती है। इसको दबाने पे आप गड्ढा महसूस, तो वहां गड्ढा हो गया। इसको अंग्रेजी में हम लोग डॉक्टरी भाषा में पिटिंग एडिमा कहते हैं। अगर किसी को पिटिंग एडिमा हो, ज्यादा संभावना है कि उसके चमड़ी के अंदर पानी। और ऐसा देखा गया है कि अगर ये सूजन बहुत पुराना हो जाता है तो ये पिटिंग एडिमा धीरे धीरे समाप्त होकर चमड़ी कड़ी हो जाती है
और इसको डर्मोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब चमड़ी इतनी कड़ी हो जाती है कि आप दबा नहीं पाते। तो शुरू की स्थिति में दबाने पे गड्ढा बन सकता है, और बाद में ऐसी स्थिति हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब अगर हम उपचार की चर्चा करें तो मैंने आपको बहुत एक लंबी लिस्ट बताई, इसमें मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर किसी को हार्ट संबंधित बीमारी हो, अगर किसी को लीवर संबंधित बीमारी हो, अगर किसी को किडनी संबंधित बीमारी हो, अगर किसी के लिम्फेटिक्स में प्रॉब्लम हो, अगर कोई अत्यधिक मोटा हो, अगर किसी के वेनस सिस्टम में दिक्कत हो, अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की मात्रा की कमी हो, इक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया जो गर्भावस्था में हो सकता है, तो मरीज के कंडीशन के हिसाब से हम लोग को सोचना होता है किन किन जांचों को करना चाहिए ताकि हम लोग कारण का सही आकलन कर सकें, और उसके हिसाब से दवाएं दी जाती है। निश्चित रूप से कई बार सामान्य बीमारी होती है और कई बार बड़ी बीमारी होती है। एक और बीमारी जिसकी मैं चर्चा जरूर यहाँ करना चाहूंगा आपके साथ, वो होता है इडियोपैथिक एडिमा या साइक्लिकल एडिमा। ये मैं क्यों बाद में बता रहा हूं, क्योंकि एक वो एडिमा है जिसमें सारी चीजें स्वेलिंग दिखेंगी पर उसका कोई बड़ा कारण देखने को नहीं मिलता। ये महिलाओं में बहुत सामान्य होता है, जिसको साइक्लिकल एडिमा बोलते हैं या इडियोपैथिक एडिमा होता है। इडियोपैथिक एडिमा का मतलब हुआ कि हम उसका कोई बड़ा कारण नहीं खोज पाए, इसको हम लोग इडियोपैथिक एडिमा बोल देते हैं। अब हम लोग सामान्य तौर पे मरीजों को कहते क्या, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका सही कारण पता करें, देन जो सामान्य प्रक्रिया होती है जो मरीजों को बताते हैं कि इससे कैसे आप आराम मिल सकता है, तो कहते हैं भाई पैर को आप थोड़े रात में खासकर ऊंचा करके सोएं, दिन में आप कोशिश करें कि पैर के पास थोड़ा सा कोई ऊंचा चीज रखें, कुछ मालिश करने से भी हो सकता है। पर कई बार हम लोग ये कहते हैं कि आप कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि पैर पे एक दबाव बना के रखे और अतिरिक्त सूजन से बचा जा सके। अगर लीवर की संबंधित बीमारी है, हार्ट संबंधित बीमारी है और या किडनी संबंधित बीमारी है, ऐसे लोगों में हम लोग जरूर सलाह देते हैं कि नमक की मात्रा थोड़ी कम रखें तो आपके लिए बेहतर। तो जब भी आपको पैरों में सूजन की बीमारी हो, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं अपने, आप कुछ चीजों को जानने की कोशिश जरूर करें। आप अपने चिकित्सक से ये निवेदन करें कि उनके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, कि आपके पैरों में क्यों सूजन आ रही है, उनके क्या उपलब्ध विकल्प हैं और कौन सी मेडिकल समस्या है और कैसे इनसे आप बच सकते हैं या इससे उबर सकते हैं। अंत में अगर मैं आपसे एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पैरों में सूजन एक गंभीर बीमारी का बड़ा लक्षण हो सकता है। ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत डर जाएं, पर मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपके पैरों में सूजन आती है, आप बिल्कुल इसको लाइटली या हल्के में ना लें। आप अपने चिकित्सक से अवश्य मिलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि किस कारण से। तब तक आप थोड़ा नमक का सेवन कम करें, अपने वजन को कुछ कम करने की कोशिश करें, अपनी कुछ एक्टिविटी को बदलें जिससे आपकी सूजन की संभावना कम हो। और अगर दर्द हो रहा हो या ये नहीं जा रहा हो, निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से मिले जो आपको इसका सही उपाय बता दे। इसी के साथ मैं डॉक्टर DK सिन्हा, नेफ्रोलॉजिस्ट, वाराणसी, आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।